अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ऐसे कर रहे हैं, आज हम एक लेटर लिख लेते हैं CBSE को, ताकि अगर आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है और आपको लग रहा है कि उस एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप उस कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप CBSE चेयरमैन को लेटर लिखें कि आप मेरे एग्ज़ाम को या मेरे पेपर को आप चेक कर लें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक शुरू करते हैं एक लेटर। उसके लिए सादा पेज खोल लेंगे हम MS वर्ड का। यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट में। सबसे पहले हम चेक करेंगे साइज़ पेज का। इसको हम कर देंगे A4। इस तरह हम मार्जिन्स पे आ जाएंगे और बस यही ठीक है। टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम हम सबको 1 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इस लेटर को। इसके लिए हम यही करेंगे कि सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, जब भी आप लेटर लिखना शुरू करेंगे तो आप डेट से शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे डेट लिख दें। मैं आज की लिख लेता हूँ। आप जब भी ये देखें, आप जब भी लिखना चाहते हैं आप तब की एक डेट दे दें। मैं लिख लेता हूँ जनवरी 12 2023। ठीक है। इसके बाद हमने लेटर लिखना किसको है, तो हम लिखेंगे इसको चेयरमैन। उसके बाद बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड, नाम एग्जैक्ट क्या था इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और जिस इलाके का हो वहीं इलाके का आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मुंबई है तो आप लिख दें मुंबई। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, फ़ॉन्ट अगर आप चाहते हैं कि कैलिब्री ना हो तो आप इस वक्त ही इसको कंट्रोल A करके यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं। आएंगे आप सब्जेक्ट पे। जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो इस तरह के एक डबल कॉलन डाल के आप टैब प्रेस करें और यहाँ पे आप लिखें सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा कि रीचेकिंग ऑफ। अब फर्ज करें आपका जो एक पेपर आपका फेल हुआ है या आपको लग रहा है कि उसके अंदर मार्क्स कम है, वो है मैथमेटिक्स का। तो हम करेंगे रीचेकिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेपर। और अगर ये 10th स्टैंडर्ड का है तो आप इसको लिखते हैं 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ तक आके इसके बाद हम आप यहाँ पे शुरू कर लेंगे डियर सर के साथ, और एक कॉमा आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल दें। लेकिन हम इतनी ज़्यादा खास इसका फ़र्क नहीं है, लेकिन ठीक है आप डाल देते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे करें, यहाँ पे माउस के ज़रिए आके ऐसे एक सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पे बोल्ड करके साथ एक ये लकीर डाल दें अंडरलाइन वाली। ठीक है, अब वापस आ जाए यहाँ पे। इसको आप कहेंगे अब यहाँ पे डियर सर करने के बाद दिस इज to inform you that the result of mathematics was announced on, let's say we call it December, announced in December 2022. ठीक है, in that exam I have got, let's say 54 out of 100 marks in my mathematics exam। यहाँ तक अब आ जाते हैं। अब I believe these marks are very low and do not। अब यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं आगे कि जो मार्क्स हमारे आए हैं, ये 100 में 54 मार्क्स जो आए हैं, तो ये मार्क्स उस तरह नहीं है जिस तरह का मैंने पेपर किया था, यानी उसके साथ मैच नहीं करते। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं कि आई बिलीव दीज मार्क्स आर वेरी लो एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द actual do not reflect the paper, the exam, do not reflect my attempt
in the paper. Therefore, I request you to kindly consider rechecking my paper. यहाँ तक हम कह चुके हैं उनको कि अभी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारा इसको हम नीचे कर लेते हैं. Therefore, I request you to kindly consider rechecking my paper. अब इसके लिए आमतौर पर कोई फीस वगैरह होती है तो I have already submitted the paper या एग्जाम रीचेकिंग fee and the said voucher is attached enclosed here for your kind consideration. ठीक है, तो यहाँ तक हम आप कहते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट आया था. अच्छा, यहाँ पे हमने इनको बताया नहीं कि कौन सी क्लास का. रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड, बल्कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं 10th स्टैंडर्ड. This is to inform you that the result of mathematics 10th standard were announced in December 2022. In that exam, I've got 54 out of 100 marks in mathematics exam. I believe these marks are very low and do not reflect my attempt in the paper. इसके बाद, therefore, I request you to kindly consider rechecking my paper. I have already submitted the exam rechecking fee and the said voucher is enclosed here for your kind consideration. ठीक है, यहाँ से आके अब आप कर लेंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि रिगार्ड्स, आप ये भी कह सकते हैं कि योर्स सिंसियरली, वो आपकी मर्जी है, आप आखिरी वाले कलमात क्या कहना चाहते हैं. इसके बाद अपना नाम डाल दें आप. लेट्स से हम क्या नाम रखते हैं यहाँ पे. लेट्स से वी कॉल इट क्या रखें, चलें इरफान पठान रख लेते हैं. लेट्स कॉल इट इरफान पठान. ठीक है, इरफान पठान और 10th स्टैंडर्ड. अब आगे इसके कोई कॉलेज का नाम, मुंबई कॉलेज चले, और मुझे कोई नाम नहीं आता वहाँ का, मुंबई कॉलेज. ये करके यहाँ पे आप एक छोटा सा साइन कर देंगे जब आप इसको प्रिंट कर लेंगे, और ये आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह एक थोड़ी सी देर में हमने एक रीचेकिंग के लिए एक पेपर बना लिया. एक एप्लीकेशन भी से आप कह सकते हैं, लेटर भी से आप कह सकते हैं, या आपने एक जल्दी एक बना ली. यहाँ पे आप उसको साइन करके और आप इसको फॉरवर्ड कर दें. अच्छा, इसको आप यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं ऐसे करके, ताकि दोनों की तरफ से यहाँ पे एक मैचिंग आ जाए. और इस तरह हमारा ये एक लेटर, जो कि बहुत थोड़ी देर में, मेरे ख्याल में 8-8.5 मिनट में हमने एक तैयार कर लिया. अच्छा, अभी इसमें एक ये करेंगे कि हम यहाँ पे नीचे 10th स्टैंडर्ड या 10th क्लास जो आप कहना चाहते हैं आप कह दें इसको, 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड. लेकिन इसके साथ आपको एक रोल नंबर डालना पड़ेगा, अपना रोल नंबर. लेट्स से 10798, और आप साल बताना चाह रहे हैं तो लेट्स से 2022. और आप यहाँ भी कह सकते हैं, या मे बी यहाँ पे आप कह सकते हैं ईयर 2022. ठीक है, तो आप अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देते हैं तो आपके पास उनके पास एक डाटा आ जाएगा कि आप कहाँ से थे, 10th क्लास में थे, आपका रोल नंबर ये था, आपके इस साल था और इस कॉलेज के साथ था. तो इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप हर जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, और आपको रीचेकिंग की एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी जो आप फॉरवर्ड कर देंगे. तो ये एक सिंपल सा टेम्पलेट था, और इंशाल्लाह आपको ये हेल्प करेगा. इसी तरह का आप अपने लिए कोई भी एक टेम्पलेट बना के कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं. तो कोई इशू हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में नीचे बता दें, और मैं आपके लिए उसको कोई सैम्पल हो, कोई लेटर लिखना हो तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूँगा. ठीक है सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.